ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज 8 जून के लिए करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ लेके आया हूं। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? हाल ही में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? इसके ऑप्शन है भारत, रूस, चीन, ब्राजील। तो इसका राइट आंसर है ब्राजील। विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का ये क्या है? समूह है। विश्व है जो, उसमें क्या है, ये डिटेल की जानकारी है। ये जो विकसित देश हैं, जो अपने गरीबी से उबर चुके हैं, उन्हों का एक समूह है जिसमें भारत, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित नए सदस्यों को शामिल 2026 में किया गया है। अतः मतलब ब्राजील के पास इसकी अध्यक्षता बैठक कार्यक्रम एजेंडा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो ये क्या है? विश्व, देखिए मैं ये क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि सबको पता है इसका आंसर के विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। परंतु क्या है कि आजकल एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? तो देखिए मैं इसके लिए एक्स्ट्रा में एक फैक्ट लेके आया हूँ। तो ये पता है कि इसका राइट आंसर क्या है, 5 जून। बट क्या है कि अब क्वेश्चन कैसे आएगा? तो ये आएगा कि पर्यावरण 2026 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी पॉल्यूशन, वृक्षारोपण, पॉल्यूशन को मुक्त रखना है, यानी प्लास्टिक से को मुक्त रखना है। ठीक है, चलिए तो ये एक्स्ट्रा टेस्ट कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एआई गवर्नेंस समिट का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो जिसके ऑप्शन है ए पेरिस, लंदन, सिंगापुर और दुबई। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर। चलिए देखिए क्या होता है, एआई समिट क्या होती है, एआई गवर्नेंस समिट क्या होती है, इसको समझिए। देखिए एआई समिट क्या है, आजकल पता है कि एआई है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये क्या होती है? ये क्या है कि मतलब जैसे अपन कोई प्रॉम्प्ट दे, तो ऐसे कंप्यूटर में कोई प्रॉम्प्ट दे तो वो अपने आप सारे काम वो अपने आप करता है। तो इसी को एआई बोलते हैं। अब एआई गवर्नमेंट समिट क्या होती है? तो गवर्नमेंट समिट ये होती है कि एआई पे क्या रहता है कि विभिन्न प्रकार की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या है कि इन लोगों के लिए जो स्टार्टअप कंपनी बनाना चाहते हैं, जैसे प्रोसेसर वगैरह, एआई को बढ़ावा देने के लिए क्या है कि गवर्नमेंट एक समिट कराती है जिसे सम्मेलन बोलते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार के जो उद्योगपति होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सब उसमें शामिल होते हैं। तो इसीलिए वहां पर बोलते हैं कि एआई समिट हुई है। तो ये अपनी 2026 की एआई समिट कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल गवर्नेंस 2.0 की पहल शुरू की है? देखिए हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल गवर्नेंस 2.0 की पहल शुरू की है? तो इसके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, या गृह मंत्रालय, या इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्रालय, या वित्त मंत्रालय। तो देखिए इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर इसी में, इसके ऑप्शन में छुपा है। देखिए एक समझिए, देखिए क्वेश्चन को अपन कैसे, देखिए अपन जब क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीका से याद याद करना चाहते हैं ना, तो क्वेश्चन को क्या है कि अपन रटना नहीं चाहिए, इसको समझिए। देखिए ये क्या है, डिजिटल गवर्नेंस। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि डिजिटल किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्रालय के तहत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्रालय। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नई ईवी नीति लागू की है? तो ईवी नीति लागू की है तो चलिए तो इसके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार। तो देखिए पहले समझिए कि ईवी नीति क्या है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी।
क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है? ईवी का, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। क्या है इसका राइट आंसर? महाराष्ट्र है। क्या होता है जी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी? इसमें क्या होता है, जैसे जो डीजल से वाहन चल रहे हैं जो प्रदूषण वायु में फैलाते हैं, तो इसके लिए क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन होते हैं उनके लिए बढ़ावा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय जेवलिन थ्रो खिलाड़ी कौन हैं? देखिए आप इसके ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, किशोर जैना, या अविनाश सावले, या तेजस्वन शंकर। तो देखिए इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। क्या है? नीरज चोपड़ा। चलिए तो इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए क्या हुआ है कि अभी हाल ही में एशिया में जेवलिन थ्रो का नीरज चोपड़ा भारत के स्टार जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं और उन्हें ओलंपिक विश्व स्तर पर भी प्रतियोगिता हुई थी तो उसमें भी उन्हें स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है, नीरज चोपड़ा को आप सब लोग जानते हैं और अभी हाल ही में उन्होंने एशियन एशियन स्वर्ण पदक जीता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एक पेड़ मां के नाम अभियान का विस्तार किस राज्य में किया गया है? देखिए ये क्या है, केंद्र की योजना है। एक पेड़ मां के नाम का अभियान का जो विस्तार है जो किस राज्य में जो ये योजना चल रही है कि एक पेड़ लगाना है। अभी हाल ही में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो इसी मतलब रिलेटेड वो क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, क्या हुआ कि इसमें मतलब जिस चीज को आप एक जो पेड़ लगाएंगे, जैसे माँ क्या होती है, माँ क्या होती है, माँ हमारे घर में एक एनवायरमेंट देती है, जैसे बच्चों को खाना खिलाना, मगर उसी प्रकार पेड़ भी क्या है, पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी को लेकर गवर्नमेंट ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया गया था। तो इसमें अभी हाल ही में किस राज्य ने विस्तार किया है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में आईएसए का नया सदस्य कौन बना है? तो देखिए पहले ही समझिए कि आईएसए का मतलब क्या होता है। तो ये क्या है, आईएसए ये क्या है, जे इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऊर्जा संगठन है। इसमें क्या होता है कि जैसे विभिन्न प्रकार के देश अच्छी तरीका से ऊर्जा जो होती है उसको मतलब किस तरीके से मैनेज करना है। देखिए यह परमाणु ऊर्जा होती है, डीजल से भी ऊर्जा होती है। तो इनमें क्या है कि कुछ संधि होती है, जैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका वो यही कह रहा है कि अभी कौन सा देश बना है, तो इसका राष्ट्र आंसर है पनामा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने नए चंद्र मिशन की घोषणा की है? हाल ही में नए चंद्र मिशन की घोषणा की है। तो इसके ऑप्शन है चीन, जापान, रूस और दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। क्या है कि देखो आप लोगों को पता है कि चीन इतना पावरफुल कंट्री है और चीन ने इतने मिशन, हालांकि भारत भी हमारा चंद्रयान मिशन कर चुका है और वो साउथ लैंड पे वो भी मतलब लैंडिंग भी कर चुका है, मगर क्या है चाइना अभी और खोज कर रहा है, तो इसलिए ये चंद्र मिशन लॉन्च करने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ऑपरेशन शील्ड किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए अब ये मतलब ऑपरेशन शील्ड, ये क्वेश्चन क्यों इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इसमें डाला है क्योंकि ऑपरेशन जो शील्ड है, तो ये क्या हुआ जब ईरान और अमेरिका और इजराइल ने जी युद्ध का चल रहा था, तो उसी को मतलब उसी को डिफेंड करने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसके ऑप्शन है कनाडा, जापान, फ्रांस, इटली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। चलिए तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्या है, देखिए इसको समझिए थोड़ा सा, इसे डिटेल में समझिए। देखिए G20 क्या है?
G20 मतलब 7 प्रमुख विकसित देशों का ये समूह है। इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, जलवायु पर मुद्दा जैसे विभिन्न प्रकार के मुद्दे पर जैसे वर्षा की यह चर्चा होती है कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, उनको मतलब कंट्रोल करने के लिए उन्हें पॉलिसी लेके आते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बना रहेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरित ऊर्जा सहयोग समझौता किया है? हरित ऊर्जा समझौता किया है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरित ऊर्जा सहयोग सहयोग समझौता किया है? तो पहले ये समझिए कि ऊर्जा समझो मतलब हरित क्या होता है। हरित ये होता है, जैसे हरित माने मतलब होता है ग्रीन, माने हरा। जैसे ऊर्जा में जैसे अपन डीजल पेट्रोल या ये क्या है, एक प्राथमिक स्रोत है अपनी ऊर्जा के, क्या है प्राथमिक स्रोत। पर नवीन स्रोत क्या है, जैसे अभी अपने क्या कहते हैं वो ऊर्जा मतलब सूर्य प्लेट से ऊर्जा बना ली। तो ये क्या है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, इसमें कोई किसी का मतलब प्रदूषण नहीं फैलता है। तो ये यही है कि ये ऊर्जा जो समझौता जो संगठन है, तो ये कह रहा है कि मतलब हाल ही में किस देश ने भारत ने किसके साथ ये समझौता किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। देखिए ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट क्या होता है? जैसे क्या होता है, एक बड़ा सा सूर्य प्लेट होती है, सूर्य प्लेटों का जो एक बहुत बड़ा एक समूह होता है, उनको क्या है कि एक तालाब में या किसी पानी पर एक मतलब जो तैरना वाला जो होता है एक ढांचा, उस पर लगाकर और उसे अपन लोग मतलब ये लोग बना देते हैं। और फिर क्या वहां से मतलब देखो क्या होता है कि जैसे सूर्य प्लेट अपन वैसी जगह लगाएंगे तो मतलब जगह बहुत खराब होगी। तो क्या होता है, जैसे पांच तालाब वगैरह कोई यूज तो उनका होता नहीं है, उसमें मछली भी वगैरह भी लगी रहती है, मतलब डली रहती है। तो उससे भी अपन अर्निंग कर सकते हैं। तो क्या होता है, उसमें एक सूर्य प्लेट का जो वो होता है, उसको एक मतलब तालाब या तलैया या नदी, उसमें एक वो बना देते हैं। तो उसी को बोलते हैं सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। जिससे क्या है, सोलर प्रोजेक्ट मतलब ऊर्जा, मतलब कहने का ये है कि उससे मतलब सूर्य उसमें बैटरी के माध्यम से ऊर्जा बनाता है। तो चलिए आप मेरे भावना समझ गए क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर क्या है? तेलंगाना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर को ग्रीन सिटी अवार्ड मिला है? देखिए तो इसके ऑप्शन क्या है, भोपाल, इंदौर, सूरत और पुणे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, इंदौर। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, ग्रीन सिटी अवार्ड क्या होता है। तो देखिए ग्रीन सिटी अवार्ड क्या होता है, ग्रीन सिटी अवार्ड ये होता है जिसमें क्या है कि जो प्रशासन होता है जिले का, वो क्या करता है, जैसे मोटरसाइकिल या कोई फोर व्हीलर गाड़ी वगैरह होती है, तो इन गाड़ियों से जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उन गाड़ियों पर मतलब उन गाड़ियों को बैन कर देते हैं। तो जिससे क्या है कि मतलब ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करते हैं जिले के अंदर जो पर्यावरण के हित में है। इसी क्षेत्र को मतलब कौन सा जिला बना है, तो इसी जिले को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड प्रदान किया जाता है, उसे ग्रीन अवार्ड कहते हैं। तो चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हाल ही में नई स्टार्टअप नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है? हाल ही में नई स्टार्टअप नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए तो इसको डिटेल में समझते हैं कि स्टार्टअप नीति पॉलिसी क्या होती है। तो देखिए स्टार्टअप पॉलिसी क्या होती है, जैसे विभिन्न प्रकार के जो उद्योगपति होते हैं वो क्या क्या होता है, जैसे राज्य में भारत के जो राज्य हैं वो क्या, जैसे मान के चलो कोई मध्य प्रदेश का है, वो जाके कर्नाटक में कोई मतलब कोई उद्योग खोलना चाह रहा है, तो वो क्या देखता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी देखता है। और वो पॉलिसी देखता है कि भाई मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पर मजदूर वर्ग को कितनी सैलरी देनी होगी। तो इस हिसाब से क्या है, वो अपना बिजनेस स्टेब्लिश
करता है, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, स्टार्टअप नीति पॉलिसी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान हाल ही में किस संस्था ने जारी किया है? वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान हाल ही में किस संस्था ने जारी किया है? तो इसके ऑप्शन है WHO, IMF या यूनेस्को या WTO। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IMF। चलिए तो क्या होता है, जैसे इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको तो सभी पता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास किया है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। देखिए इसमें कोई क्वेश्चन में कुछ समझाने वाली बात नहीं है। मतलब नौसैनिक अभ्यास क्या होता है, एयरफोर्स के जो विमान होते हैं उनके द्वारा अपने अपने हथियारों का शक्ति परीक्षण किया जाता है, इसी को नौसैनिक अभ्यास कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हर घर जल लक्ष्य पूरा करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? हर घर जल लक्ष्य को पूरा करने वाला राज्य, देखिए क्या है कि इसको समझिए पहले क्वेश्चन को। हर घर जल लक्ष्य पूरा करने वाला राज्य मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें उस सरकार ने क्या ये लक्ष्य रखा था कि भाई हर घर पानी यानी जल को पहुंचाना है, मतलब हर प्रत्येक घर घर जल को पहुंचाना है। तो इसी को लेकर सरकार ने क्या है कि ये लक्ष्य रखा था, एक पॉलिसी बनाई थी। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर किस देश ने विकसित किया? तो इसके ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। देखिए सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो जो क्या है कि सर्वर बनाने में काम करता है। ये बड़े बड़े डाटा को नैनो सेकंड में प्रोसेस कर देता है। तो ये क्या है कि आजकल AI टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और सभी एक मतलब एक ऐसा सुपर कंप्यूटर होता है जो कि हजार लाखों यूजरों के डाटा को, जैसे इंस्ट्रक्शन को बहुत से कम समय में उसे मतलब सिंप्लीफाई करने में काम करता है। तो चलिए तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो मुख्य आयोजन है किस शहर में प्रस्तावित है, तो ये इसका राइट आंसर है वाराणसी। देखिए योग क्यों जरूरी है जीवन में, क्योंकि इससे क्या है हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और जिससे क्या है कि हम लोग अपने जब हम स्वस्थ होंगे तो अपन कुछ भी कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर यहाँ हमारा 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं और मैं डिटेल से आपको समझाया। आशा करता हूँ अच्छा लगा हुआ आपको और आशा करता हूँ कि आप लोग हमारा मुझे सहयोग करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें और लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।